जाने कितने ही डूबतों को बारा होगा, एक दफा भी जो ना होता वो दोबारा। भी चढ़ गए परवान तो हम क्या करेंगे, कभी घर आ गए मेहमान तो हम क्या बच्चे अपनी पहचान बनाते हैं जिससे माँ बाप का नाम रोशन। मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही गजलकारा से कराता हूँ जिन्होंने अपने बलबूते अपने परिवार का नाम, अपने घर वालों का नाम रोशन किया है। मैं स्वागत करता हूँ रंगोली पंडित जी का। आएं। धन्यवाद। बताएं आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि क्या कुछ लिखा जाए गजल में? सर देखिए, हमारे घर में, हमारे परिवार में इससे रिलेटेड कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, साहित्य से रिलेटेड। तो ये क्वालिटी जहाँ तक होती है शुरू से हर किसी में थोड़ी बहुत होती है, बस ये है कि पहचानने का एक वक्त होता है जो अपने समय पर ही वो बाहर निकलता है। तो हमारा था कि पहले गांव में ही रहना होता था, फिर जब लखनऊ आए तो लखनऊ में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, साहित्य का चर्चे में है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख रहे थे। तो कुछ लोग थे जिनको सुनाया, तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि ये तो साहित्य से रिलेटेड है, आप ये भी कर सकते हो। तो फिर उनसे, लोगों से मैंने थोड़ी बहुत प्रेरणाएँ ली, और थोड़ी बहुत क्या, आज मैं जो कुछ भी लिख लेती हूँ, वो किसी न किसी से सीखा ही है, हर किसी से कुछ न कुछ सीखा है। तो बस वहीं से है, वहीं से आगे बढ़ी सफ़र। चूँकि आप एमबीए कर रही हैं, जी, उसके बाद जॉब करती हैं, जी। उसके बाद लिखने का तो कैसे आप मैनेज करती सर हैं? देखिए, इसमें क्या है ना, अगर आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, समय मैनेज किया जा सकता है। और अगर नहीं करना चाहोगे तो एक काम में भी इंसान का पूरा दिन निकल जाता है, वो भी वो उसको परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो जॉब का टाइमिंग होता है वो एक फिक्स टाइम होता है, 8 से 9 घंटे का या 7 से 8 घंटे का। उसके बाद फिर हम सुबह शाम काम करते हैं, फिर हमारे पास रात का पूरा टाइम होता है। अब इसको हम चाहे सोने में गँवा दें या उसको हम सोना बना लें, तो ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसमें से अगर 1 घंटे या आधे घंटे का टाइम भी आप निकाल लेते हैं तो वो बहुत होता है। तो फिर ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ता टाइम को है। सोने में बर्बाद करना है या टाइम का सोना बनाना है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि इंसान आगे चल के इंसान को बड़ा बनाता है। तो मैं रंगोली पंडित जी से चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएँ अपनी। मतलब है, क्योंकि हम तरन्नुम में ही रखते हैं, जी, जी, जी। तो है कि मैं जो अपने दर्शकों को बता दूँ, लेखनी बहुत तरह की होती है। जी, कुछ लोग बंदिशों में लिखते हैं और कुछ लोग आज़ाद विचार के होते हैं, वो लिखते हैं। तो जो रंगोली पंडित जी हैं, ये तरन्नुम में लिखती हैं, बंदिशों में लिखती हैं। तो सुनाएँ। सुनिएगा कि गरीबी चढ़ गई परवान तो हम क्या करेंगे, गरीबी चढ़ गई परवान तो हम क्या करेंगे, गरीबी चढ़ गई परवान तो हम क्या करेंगे, कभी घर आ गए मेहमान तो हम क्या करेंगे। वाह! इसके आगे भी शेर हैं, पर जी। इसका आखिरी शेर मैं पढ़ती हूँ। तो बहुत सुंदर सजाया है दिखावे का महल हमने, जो कि आज के टाइम पे हो रहा है। जी। बहुत सुंदर सजाया है दिखावे का महल हमने, मगर सच बोल दे दरबान तो हम क्या करें। करेंगे। वाह! बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा लिखती हैं। तो इसके अलावा और कुछ टॉपिक हैं जिस पे आप लिखती हैं? देखिए,
लिखने का देखिए, जब एक बार एक साहित्यकार की कलम उठती है तो उसमें एक ये नहीं होता है, एक दायरा नहीं होता है कि वो कलम बस यहीं तक रहेगी, वो कुछ भी लिख सकती है। तो उसमें लिखने का तो बहुत कुछ लिखा जाता है। तो मैं 4 पंक्तियाँ प्रभु श्री राम पे ही सुनाती हूँ, जो कि आज के टाइम पे चल रहा है। जाने कितने ही डूबतों को बारा होगा, जाने कितने ही डूबतों को बारा होगा, एक दफा भी जो ना होता वो दोबारा होगा। ये जो कहते हैं खुदा है नहीं ज़माने में, ये जो कहते हैं खुदा है नहीं ज़माने में, उसने दिल से कभी रब को न पुकारा होगा, उसने दिल से कभी रब को न पुकारा होगा। वाह, बहुत खूब। और प्रेम की हम एक मुक्तक रखते हैं। प्यार करने का कोई इरादा न था, प्यार करने का कोई इरादा न था, प्यार होगा नहीं ये भी वादा न था, इश्क पहली दफा जो हुआ था मुझे, इश्क पहली दफा जो हुआ था मुझे, जिस्म की आरज़ू से ज़्यादा न था, जिस्म की आरज़ू से ज़्यादा न था। आजकल का प्यार ऐसा ही होता है अधिकतर, लेकिन सबको नहीं कह सकते। बहरहाल लेट्स स्पीक सौरभ सिंह गिरदाव के साथ बने रहिए। धन्यवाद।